नमस्कार, आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। एक ओर जहां राज्य सरकार शिक्षा स्तर को सुधारने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ जनप्रतिनिधि बच्चों का शोषण करने से बाज नहीं आते। ऐसा ही मामला मुंगेली के भाटा के प्राथमिक स्कूल से सामने आया है, जहां छात्र स्कूल प्रांगण में झाड़ू लगाते दिखाई दिए हैं। बच्चों ने बताया कि तिवारी सर के कहने पर हम स्कूल में झाड़ू लगाते हैं। वहीं प्रधान पाठक ने बताया कि महेंद्र तिवारी के स्कूल में स्वीपर के पद पर हैं, पर वह आए दिन स्कूल नहीं आता है। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को लिखित में दे दी गई है, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामले पर लोरमी शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अगर बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है तो ये पूरी तरह से गलत है। प्रधान पाठक को निर्देशित किया जाएगा कि स्वीपर के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और ये जो पूरा मामला है, इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। मेरे यहाँ महेंद्र कुमार तिवारी स्वीपर के पद पर पदस्थ हैं। उनके द्वारा हमेशा ऐसी अनियमितता बरती जाती है। उनको कई बार आवेदन भी दिया गया है, नोटिस भी जारी किया गया है। अभी पिछले दिन में 8 तारीख को 8/8/2022 को ग्रामीणों के द्वारा उनकी शिकायत की गई है कि बच्चों से झाड़ू लगवाते हुए वीडियो वायरल किया गया है। मेरे द्वारा जैसे मेरे को पता चला, मैं उनके लिए एक नोटिस निकाला। नोटिस देकर प्रिंसिपल महोदय से अवगत कराकर आवेदन ऊपर तक के भिजवा दिया हूँ। उसके बाद उसको समझाने के बाद भी उनके द्वारा सही तरीक़े से स्कूल की साफ़ सफाई नहीं किए जा रहे हैं और बच्चे के द्वारा भी साफ़ सफाई करवाते हैं। स्वीपर की पदस्थापना है तो बच्चों से झाड़ू लगवाना गलत है, और यदि इस प्रकार की गई होगी तो संबंधित प्रधान पाठक विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की यदि कई पदों में है तो उसको क्या है, तुरंत क्या है, हटा देना चाहिए, क्योंकि नियुक्ति क्या है, प्रधान पाठक द्वारा किया गया है। उसको नोटिस दे, यदि नहीं आ रहा है और काम सही से नहीं कर सकते तो उसको हटाया जा सकता है। तो चलिए, इसी खबर पर और भी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का बंटाधार हो रहा है, जहां एक तरफ बच्चों के हाथों में स्कूल में पेन और किताबें होनी चाहिए, लेकिन यहां पर झाड़ू थमा दिए गए हैं। कब का ये पूरा वीडियो है? तो ये जो पूरा मामला है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ सरकारी स्कूलों में शिक्षा के तमाम बड़े दावे वादे किए जाते हैं कि तमाम सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, लेकिन यहां पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल प्रांगण में झाड़ू लगाते दिखे हैं छात्र। स्वीपर स्कूल से नदारत रहते हैं, जिसके चलते बच्चों के हाथ में झाड़ू थमा दिए जाते हैं। शिकायत के बावजूद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वायरल वीडियो के बाद मामले का उजागर हुआ है। तो देखिए, एक तरफ जहां नौनिहालों को पढ़ाई कराने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे मामले भी सामने आते हैं जो शिक्षा के स्तर पर कई सवाल खड़े करते हैं। इसी खबर पर और भी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का बंटाधार पूरी तरीके से हो गया है। ये जो वीडियो है कब का बताया जा रहा है? जी प्रशंसा, बताना चाहूंगा कि पूरा मामला मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के ग्राम भाटा का है, जहाँ के प्राथमिक स्कूल में बच्चों के द्वारा झाड़ू लगाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा वीडियो वायरल किया गया था, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा प्रधान पाठक के पास जाकर शिकायत भी की गई थी कि यहाँ के बच्चों के द्वारा स्कूल में झाड़ू लगवाया जा रहा है, इस पर कार्रवाई की जाए। वहीं जब इसकी जानकारी हमने ली, वहां पर जाके बच्चों से जानकारी ली, तो बच्चों ने बताया कि ये तिवारी सर के कहने पर हम स्कूल में झाड़ू लगाते हैं। तो ये तिवारी सर कौन है, उसके बारे में जो पता लगाया गया तो पता चला कि महेंद्र तिवारी नाम का एक जो युवक है वो उस स्कूल में स्वीपर के पद पर पदस्थ है। उसके अलावा वह ग्राम पंचायत भाटा के शासकीय हाई स्कूल में शाला समिति का अध्यक्ष है। साथ ही साथ उनके पास एक महिला समूह है, जिनके माध्यम से वो राशन दुकान का भी संचालन करते हैं। जब इसकी जानकारी हमने प्रधान पाठक से ली तो प्रधान पाठक ने यह भी बताया कि पूर्व में भी उनके द्वारा इस तरह के कृत्य किया गया था कि वो स्कूल में अनुपस्थित रहते थे, जिसके लिए प्रधान पाठक के द्वारा उनको स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था। जिसके जवाब में उन्होंने इस तरह की दोबारा गलती नहीं करने की बात कही थी, लेकिन बार बार उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाता है। वो स्कूल से नदारत रहते हैं। वो जब हम वहां गए थे गाँव में इस खबर के लिए, तो हमें पता चला कि वो अपने राशन दुकान में बैठकर राशन का संचालन कर रहे हैं, राशन वितरण कर रहे हैं, और वहीं बच्चे स्कूल में झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। तो वापस से जब ये पूरा मामला हुआ, वापस से इस तरीके का कृत्य किया गया, तो फिर प्रधान पाठक का क्या कहना था?
जी, प्रधान पाठक का ये कहना है कि इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को, जैसे कि ब्लॉक में जो शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी है, उनको लिखित में अवगत करा दिया गया है कि यहाँ के स्वीपर के जो है महेंद्र तिवारी, उनके द्वारा स्कूल से नजरबंद रहते हैं और बच्चों से उनके द्वारा झाड़ू लगवाया जाता है। इसकी शिकायत उनके द्वारा उच्च अधिकारी को की गई है, लेकिन अभी तक इसमें किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस मामले में जब हमने ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि स्वीपर की नियुक्ति स्कूलों में ही प्रधान पाठक के माध्यम से होती है और उनके ऊपर कार्रवाई भी उनके द्वारा की जा सकती है। लेकिन अगर इस तरह की जो जानकारियां है, अगर बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है और इसके लिए प्रधान पाठक को निर्देशित किया जाएगा कि तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करते उसको हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। बिल्कुल योगेश, इस उम्र में अगर बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए स्कूल, तो हाथ में कॉपी किताब पेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बच्चों को झाड़ू थमा दिया गया है। बड़ा सवाल है और वीडियो भी वायरल हुआ है। अब तक तो इस मामले पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। जी, बड़ी विडंबना की बात है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री स्कूल की शिक्षा के स्तर को सुधारने के बेहतर प्रयास करने की कोशिश कर रही हैं, साथ ही साथ हर संभव सुविधा मदद स्कूल विभाग को, शिक्षा विभाग को मुहैया कराई जा रही है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के कुछ उनके द्वारा बच्चों का शोषण किया जा रहा है। बच्चों के हाथों में तो कॉपी पेन होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह में झाड़ू नजर आ रहा है। और यह कृत्य एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कि वहां पर पदस्थ है, शाला समिति के अध्यक्ष है, उनके द्वारा कराई जा रही है। साथ ही साथ इसके अलावा वो कई पदों पर भी वहां पर पदस्थ हैं जिनके द्वारा यह कृत्य किया जा रहा है। और इस मामले में हमने जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं सागर सिंह बैस, उनसे भी चर्चा की आज सुबह ही, तो उन्होंने भी कहा है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उक्त व्यक्ति को शाला समिति अध्यक्ष पद से हटा देंगे। जी, और उन्होंने कितने समय का यहाँ पर बातचीत की थी? उन्होंने क्या कहा था, कितना समय लगेगा कार्रवाई में? जी, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कि जल्द ही इस मामले में उनको नोटिस जारी करके उन्हें 1 या 2 दिन के अंदर में उन्हें हटाने की बात उनके द्वारा कही गई है। और जो सरपंच है गोविंद चंद्राकर, ये पूरा मामला उनके संज्ञान में होगा ही, उनका क्या कहना है? उनसे आपकी बातचीत हुई क्या? जी, इस पूरे मामले में हमने ग्राम पंचायत भाटा के सरपंच से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि जो व्यक्ति महेंद्र तिवारी स्वीपर के पद पर पदस्थ है, उसकी पत्नी पंचायत में भी प्रतिनिधि है, पंच के रूप में पदस्थ है, जिसके कारण सरपंच भी इस पूरे मामले में बोलने से कतरा रहे थे, मीडिया के सामने नहीं आए और इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे थे। और अगर देखें योगेश, तो तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होना लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि ये सरकारी स्कूल है, इसलिए ये हालात बने हुए हैं जहाँ पर एक और बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। बच्चे सोचते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चों को स्वीपर बना दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री के आदेश निर्देश पर सभी जिलों में आत्मानंद स्कूल, एक मॉडल स्कूल खोला जा रहा है जहां पर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने पहुंच रहे हैं। मतलब सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं, जो छोटे स्कूल हैं, शासकीय स्कूल हैं, जहां पर ज्यादातर जनप्रतिनिधि अधिकारी पहुंच नहीं पाते, बहुत ही कम जाते हैं, वहां पर बने रहिए योगेश हमारे साथ गोविंद चंद्राकर सरपंच जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका गोविंद जी IND 24 में। मुंगेली के भाटा के प्राथमिक स्कूल का मामला बता रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बच्चे हाथों में झाड़ू लेते हुए नजर आ रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? आपकी तो जिम्मेदारी बन जाती है कि कार्रवाई की जाए इस मामले में। बच्चे एक और पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन उनके हाथों में यहाँ पर झाड़ू थमा दिए जाते हैं। जी गोविंद जी। हाँ ठीक है मैम। जी बताइए। हाँ ठीक, झाड़ू तो लगाया था मैडम। झाड़ू लगाया था, तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर क्या बनती है, पहले तो आप ये बताइए। मेरा जवाबदारी, मैं तो उसको मना उना भी किया हूँ मैडम। तो आपकी मनाही का कोई असर नहीं पड़ा? पहले भी वीडियो आया था सामने, पहले भी झाड़ू लगवाया गया, उसके बाद भी इतनी हिम्मत हो गई स्वीपर की कि बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है। दूसरी बार भी ये मामला आया था, तो आपने क्या किया मामले में? उसको मैं बोला भाई गलत बात है भाई कीजिए। जी हाँ, तो लेकिन स्वीपर ने तो आपकी बात नहीं मानी, तो ऐसे में आपकी क्या जवाबदारी बनती है? जवाबदारी मेरा है मैम, लेकिन वो उन लोग मानते नहीं तो मैं क्या करूं, आप बताओ ना।
तो ऐसे स्वीपर को स्कूल में क्यों रखा गया है जो बच्चों से ही झाड़ू लगवा रहा है? हमें ये भी मालूम पड़ा है कि जो स्वीपर है वो स्कूल में इसलिए नहीं आता, इसलिए नदारत रहता है क्योंकि वो अन्य जगह जो राशन दुकान है उस पर बैठता है, वहां पर काम करता है, तो यहाँ पर भी तनख्वाह ली जा रही है और वहां पर भी काम हो रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? चलेगा, एक जगह चलेगा मैम। एक जगह चलेगा तो एक जगह रखिए ना, 2 जगह काम कराने की क्या जरूरत है? और आप तो ये बताइए कि इस पूरे मामले में आपने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या मैम? आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? वो क्या है मैम, मेरे अंडर में नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं किया हूँ। मैं 1-2 बार गुरुजी को बोला हूँ, ये सब गलत बात है भाई, ऐसे बच्चे के पास झाड़ू उड़ू और पोछा ओछा पानी तो नहीं। अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही थी तो आपको उच्च लेवल के जो अधिकारी है, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उनको अवगत कराना था, उनको पत्र लिखना था, आवेदन लिखना था, देना था। आवेदन तो नहीं दिया मैम। तो क्यों नहीं दिया आपने? आप अपनी जवाबदारी से यहाँ पर बच रहे हैं। अब क्या मैम, 1-2 बार ऐसे गलती हुआ है तो गलती अपना स्वीकार कर लिए थे जी, लेकिन ये बात तो सही नहीं है ना कि बच्चों से झाड़ू लगवा दिया जाए। बच्चे वहां पर, आप ही बताइए, झाड़ू लगाने के लिए जाते हैं या फिर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं? सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनसे झाड़ू लगवाया जाए। नहीं नहीं नहीं, पढ़ने के लिए जाएंगे, उन लोग झाड़ू क्यों लगाएंगे? तो आप क्या करेंगे अपने लेवल पर इस पर? अब इसका वो वही करेंगे, उपचार करेंगे मैम, उसके जगह हम कोई दूसरा रखेंगे। तो कब तक रखेंगे? अब 1-2 दिन में हो जाएगा मैम। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो योगेश, आपने सुना सरपंच को पूरी तरीके से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि गलती तो है लेकिन इस मामले में कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं किया। तो ये बड़ी बात है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं ताकि वो जनता की आवाज रख सके और कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसकी आवाज उठाए, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। जी बिल्कुल, जिस तरह से सरपंच के द्वारा यहाँ पर अपने जिम्मेदारी से हटकर जवाब दिया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए अधिकारी भी यहाँ पर कोई सही नजर नहीं आ रहे हैं, इनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब उस दिन भी हम लोग जब खबर बनाने गए थे तब भी सरपंच से इस मामले में चर्चा हुई थी, तो सरपंच ने भी मीडिया के सामने कुछ किसी कहने से इनकार कर दिया था। इस तरह से सरपंच का कहना है कि पूर्व में भी उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया है और उनके द्वारा गलती भी स्वीकार की गई, लेकिन तो उसके बाद भी अभी तक उनको उस पद पर क्यों रखा गया, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि गांव में और भी लोग हैं, उनको भी रोजगार की जरूरत है, उनको भी रोजगार पर रखा जा सकता है, उनको उस पद पर रखा जा सकता है जो आकर स्कूल में काम कर सके और बच्चों को पढ़ाई में मदद कर सके, क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, न कि वहां पर झाड़ू लगाने के लिए। बिल्कुल योगेश, अगर प्रधान पाठक, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि उनकी ये जवाबदारी है, वो दूसरा स्वीपर भी रख सकते हैं, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि उसी स्वीपर को रखे हुए हैं, बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है और यहाँ पर पद से हटाया क्यों नहीं जा रहा? जी बिल्कुल, जिस तरह से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कहना था कि स्वीपर के पद की नियुक्ति प्रधान पाठक स्तर पर होती है और उनको उस पद से निकालने का भी अधिकार प्रधान पाठक के पास रहता है। तो इस पूरे मामले जब हमने प्रधान पाठक से जानकारी ली कि आपके द्वारा इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो उन्होंने कहा कि हमने इसकी लिखित शिकायत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को दे दी है, उनके निर्देश के बाद कार्रवाई की जाएगी। वही साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों को यही आना है, रोजाना आना है, हमको बच्चों को पढ़ाना है और साथ ही साथ जो स्वीपर है उसकी पत्नी जनपद पंचायत में, ग्राम पंचायत में पंच के पद पर पदस्थ है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव भी बनाया जाता है। आप बने रहिए योगेश हमारे साथ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डीएस राजपूत जुड़ गए हैं। डीएस जी, बहुत स्वागत है आपका RND 24 में। मुंगेली के भाटा के प्राथमिक स्कूल का वीडियो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बच्चे हाथ में झाड़ू थामे हुए हैं और झाड़ू लगा रहे हैं, ये पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा? जी डीएस जी, पता चला क्या तो न्यूज के द्वारा कि बच्चे के द्वारा झाड़ू लगाया जा रहा है, जो कि क्या है गलत है और HM को बोला गया है, प्रधान पाठक को स्वीपर को हटाना है, उनके द्वारा आज क्या है उनको हटा दिया गया है जी, लेकिन हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि स्वीपर को हटा दिया गया है। नहीं, अभी मेरे को जानकारी भेजे तो प्रधान पाठक, क्योंकि नियुक्ति क्या प्रधान पाठक द्वारा की जाती है जी, और उनके द्वारा उसको हटा दिया गया। कब हटाया गया, कब एक्शन लिया गया? जी, कब हटाया गया है उनको? आज की डेट में जी, लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल बन जाता है, DSG कार्रवाई की गई है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले भी झाड़ू लगवाया गया था, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अब हमने ये पूरा मामला संज्ञान में लिया, जब उसके बाद प्रमुखता से जब ये पूरा मामला उठाया उसके बाद कार्रवाई की गई है, तो आप अगर बात करेंगे, आप वहां पे जो प्रधान पाठक थे, तो पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई? जब मामला तूल पकड़ने लगता है, अधिकारियों पर बात आ जाती है, उसके बाद गाज गिरती है जब अधिकारियों पर, तब यहाँ पर कार्रवाई होती, पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं, इसके लिए क्या प्रधान पाठक को जवाब मांगा जाएगा कि क्यों नहीं किया कार्यवाही, क्योंकि नियुक्ति चाहे प्रधान पाठक द्वारा की जाती है स्वीपर की, तो जो नियुक्ति करेगा वही हटाएगा कर दो। जी चलिए, आपने उनको हटा दिया है स्वीपर को, प्रधान पाठक से भी आपने प्रधान कोई पाठक द्वारा हटाया गया है, मैं नहीं हटाया। जी, तो उनसे आपने क्या बातचीत की, उनकी क्या कोई जांच पड़ताल की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या फिर पहले ही क्यों नहीं हटाया? नहीं, अभी मेरे को पता चला कि हटाया गया, कि लेटर भेजा है कि हटा दिया गया ऐसा करके। अब उनसे क्या जवाब मांगा जाएगा कि इतने दिन क्यों विलम्ब हुआ हटाने में। जी, तो मुझे आप ये आश्वासन दीजिए कि जो वहां पर प्रधान पाठक हैं उन पर भी जांच बिठाई जाएगी और अगर वो भी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। हाँ, उनके भी यदि क्या सही पाई जाएगी तो उनका भी कार्रवाई की जाएगी। जी, कब तक आप जांच करवाएंगे? जी डीएसजी जी जी, कब तक जांच करवाएंगे? जांच अब एक दिन में हो जाएगा। कह दो, आज मिला है मुझसे, हटाए हैं तो उसका जांच फिर और करवाई जाएगी कि ऐसा विलम्ब क्यों हो हटाने में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। योगेश, हमने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बातचीत की, डीएसजी का ये कहना है कि जो स्वीपर था उसे हटा दिया गया है, वाकई हटा दिया गया है या फिर उनको गलत जानकारी दी गई? योगेश, जिस तरह से अभी वहाँ पर जानकारी दी गई है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा कि अभी प्रधान पाठक के द्वारा एक लेटर जारी किया गया जिसमें उनको बताया गया कि स्वीपर के वहाँ पद से हटा दिया गया है, लेकिन कल तक इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जब हमने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया है, उसके बाद इस खबर को संज्ञान लेते हुए प्रधान पाठक के द्वारा उन्हें हटाया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पूर्व में भी 2-3 बार इस तरह का कृत्य स्वीपर के द्वारा किया गया है, तो पूर्व में ही इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, एक बड़ा सवाल उठता है। और जिस तरह लेट लतीफा यहाँ पर क्यों किया जाता है? जब प्रमुखता से हम पूरे मुद्दे को उठाते हैं और अधिकारियों पर बात आ जाती है तो फिर उसके बाद कार्रवाई क्यों? यही बड़ा सवाल है, क्योंकि कई ऐसे मामले होते हैं जिनका वीडियो भी सामने नहीं आ पाता, संज्ञान में नहीं आते, तो ऐसे मामलों में कार्रवाई भी नहीं होती। जी बिल्कुल, जिस तरह से कोई भी खबर को हम प्रमुखता से जब उठाते हैं उसके बाद ही यहाँ पर अधिकारी और जो कर्मचारी वो खबर को संज्ञान लेते हैं, लेकिन उसके पहले ही जब अधिकारियों तक बात पहुंचती रहती है, उनके संज्ञान में रहता है, उसके बाद भी उनके ऊपर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, ये बड़ा सवाल है। जब तक न्यूज चैनलों के माध्यम के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से नहीं उठाते तब तक वो उस खबर को ध्यान ही नहीं देते हैं, ना ही उन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होती है। इस अभी वर्तमान में जो मामला चल रहा है भाठा स्कूल का, उसमें भी जब हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया तब इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस खबर में संज्ञान लेते हुए वहां से स्वीपर को पद से हटा दिया गया है, लेकिन स्वीपर के द्वारा पूर्व भी ये कृत्य किया गया, जबकि इसकी पूरी जानकारी वहां के प्रधान पाठक को और शिक्षकों को थी, उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि उन्हें जानकारी आज ही हुई है, तो पहले क्या वो दौरे में नहीं जाते हैं? जबकि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का काम है कि समय समय पर सभी स्कूलों का दौरा करके वहां का जायजा ले कि स्कूलों में पढ़ाई कैसी हो रही है, शिक्षा की स्तर कैसा है, मिड डे मील का वितरण कैसे हो रहा है। ये जवाबदारी भी एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की होती है। तो क्या वो ऑफिस में बैठे बैठे ही पूरे स्कूल का जायजा लेते हैं? ये भी एक सोचने वाली बात। और एक और मुद्दा यहाँ पर है, एक और समस्या है, शिक्षक भी नदारत रहते हैं, ऐसा क्यों? टाइम पर नहीं पहुंचते, स्कूल नहीं जाते? जी बिल्कुल, कई स्कूलों से ये भी जानकारी निकल कर आती है कि जो शिक्षक हैं वो समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं या स्कूल से नदारत रहते हैं। जबकि अभी पूर्व में कुछ दिन पहले हड़ताल चल रहा था, तो हड़ताल में भी कुछ शिक्षक संघ स्कूल नहीं जा रहे थे, जो कुछ शिक्षक पहुंच रहे थे उनके द्वारा स्कूल की पढ़ाई कराई जा रही थी, जिसके बाद लगातार इस खबर को भी उठाया गया था कि स्कूल शिक्षक नहीं पहुंच रहे। इसके बाद भी उन शिक्षकों के ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और न ही अधिकारियों के द्वारा इस मामले में अभी तक कोई संज्ञान लिया गया है। और जो प्रधान पाठक हैं उनको भी मालूम होगा कि शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते हैं, जब मन हुआ तब पहुंच जाते हैं, जब मन नहीं हुआ तो नहीं पहुंचते हैं, अपनी मनमानी तरीके से पढ़ाई बच्चों की करवा रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की या फिर शिक्षकों को अल्टीमेटम दिया हो?
जी बिल्कुल, जिस तरह से शिक्षकों के लेट लगती की बात है, तो प्रधान पाठक के संज्ञान में पूरी जानकारी रहती है कि कौन शिक्षक कितने समय स्कूल पहुंच रहे हैं और कितने समय स्कूल से जा रहे हैं और स्कूलों में बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करा रहे हैं। लेकिन सभी शिक्षकों की मिली भगत रहती है, जिसके कारण किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर बात करें शिक्षा के स्तर की, तो शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा का स्तर सही तरह से सुधर नहीं पा रहा है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। जो बच्चे स्कूल पहुंच पाते हैं उनका भी शिक्षा के स्तर सुधर नहीं पा रहा है। और कितने शिक्षक वहां पर पदस्थ हैं योगेश? जी, उस स्कूल में करीबन 2 या 3 शिक्षक वहां पर स्कूल में पदस्थ है। जब हम वहां पहुंचे थे तो वहां पर प्राइमरी स्कूल के अलावा हाई स्कूल के बच्चों की पढ़ाई हो रही थी, जहां पर 4 शिक्षक वहां पर मौजूद थे जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। और उसके अलावा जो स्वीपर है वो वहां से नजारत थे, और साथ ही साथ जो क्लर्क के रहते हैं, क्लर्क का पद रहता है, क्लर्क भी वहां पर मौजूद थे जो कि ऑफिशियल कार्य करने के लिए। ये इस तरह का वो स्कूल का हाल है। जी, आप वहां पर पहुंचे, जब आप ग्राउंड जीरो पर जब आपने पड़ताल की, तो क्या कोई और भी समस्याएं थी जिनका सामना बच्चों को करना पड़ता है? जी, भाटा स्कूल में जब हमने ये झाड़ू लगाने वाला वीडियो वायरल हुआ, उसके अलावा वहाँ के प्रधान पाठक से जब बात की, बच्चों से बात की, तो एक जानकारी और निकल कर आई कि वहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से मध्याह्न भोजन का वितरण नहीं हो रहा है। बच्चों को मिड डे मील का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है, जबकि शासन से स्पष्ट निर्देश है कि सभी शासकीय स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन समय पर कराया जाना चाहिए, भरपेट उन्हें खाना खिलाना है, जिसके लिए बकायदा जो शासन से राशि है वो महिला स्व सहायता समूह को दी जाती है। तो इसके लिए जब हमने महिला स्व सहायता समूह के संचालक से जानकारी ली, तो उनका कहना है कि 3 महीने से जो मध्याह्न भोजन की राशि है वो शासन से हमें प्राप्त नहीं, जिसके कारण हम खाना नहीं बना रहे हैं। वहीं जब बच्चों से पूछा गया कि बच्चे की यहाँ पर मध्याह्न भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो बच्चों ने बताया कि 3-4 दिनों से उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, तो खाना खाने के लिए वो वापस घर जाते हैं, उसके बाद फिर आकर स्कूल में पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये मिड डे मील तो बच्चों का हक है। बड़ा सवाल ये है, वाकई राशि नहीं मिल रही या फिर राशि मिल रही है, राशि का इस्तेमाल कहीं और किया जा रहा है? इस मामले में भी जब हमने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी बताया कि शासन स्तर से ही अभी तक किसी भी महिला स्व सहायता समूह जो मध्याह्न भोजन संचालन कर रहे हैं उन्हें अभी तक 3 महीने की राशि नहीं मिली है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बाकी स्कूलों में भी मध्याह्न भोजन का संचालन कंटिन्यू किया जा रहा है, अनवरत जारी है, उनके द्वारा बच्चों को खाना दिया जा रहा है, लेकिन भाटा स्कूल के जो मध्याह्न भोजन संचालक उनके द्वारा इस तरह का बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया, एक बड़ा सवाल उठ रहा है यहाँ पर। तो इस मामले में भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से आपकी बात हुई थी क्या? जी, इस मामले में भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि शासन स्तर का ये मामला है, इसके लिए शासन स्तर को लेटर लिखा जाएगा, क्योंकि जो राशि है वो शासन स्तर से आनी है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का ये पावर नहीं है कि वो उनके लिए राशि। योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पांडे जी जुड़ गए हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। मुंगेली के भाटा के प्राथमिक स्कूल का मामला बता रहे हैं, वहां पर शिक्षक नदारत रहते हैं, आए दिन स्कूल नहीं पहुंचते हैं, मिड डे मील का खाना भी बच्चों को नसीब नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में कोई शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। अभी आपके माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है, जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी। जी, सतीश जी, हमारे साथ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी DS राजपूत जी भी जुड़े हुए थे। इसके पहले एक स्वीपर भी थे जो कि बच्चों से झाड़ू लगवा रहे थे। हालांकि उस मामले में कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रधान पाठक हैं और जो स्कूल के अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, उनका ये कहना है कि राशन नहीं मिल पा रहा, उनको पैसे नहीं मिल पा रहे, इसलिए 3 महीने से बच्चों को खाना नहीं दिया जा रहा है। तो क्या राशि नहीं दी जा रही है? मध्याह्न भोजन संचालन स्व सहायता समूह करती है। स्व सहायता समूह सभी विद्यालय में मध्याह्न भोजन अभी संचालित है। ऐसा कोई शिकायत भाटा के संबंध में नहीं आया कि वहाँ मध्याह्न भोजन बंद है। आपकी जानकारी के हिसाब से अगर ऐसा है तो मैं उसको दिखवा लेता हूँ, जांच कराता हूँ। जी, कब तक आप दिखवा लेंगे? आप फोन रखेंगे, उसके बाद हम जांच का ऑर्डर करेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आप जो कह रहे हैं फोन रखते ही जांच करवाएंगे और देखने वाली बात होगी कि आप जांच वाकई करवाते भी हैं या नहीं। योगेश, जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना है कि मामला अभी उनके संज्ञान में आया है, उसके बाद वो कार्रवाई कराएंगे अगर ऐसी कोई बात है। और मिड डे मील नहीं मिल रहा है तो उसमें भी जांच बिठाएंगे।
जी बिल्कुल, जिस तरह से जिला शिक्षा अधिकारी का वक्तव्य है कि आपके फोन रखने के बाद ही तुरंत बाद जांच के आदेश दे दी जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि अधिकारी जब चैनल से बात होती है अधिकारी की, तो चैनल में उनके द्वारा कहा जाता है कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पे सच्चाई ये होती है कि अधिकारी जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। जिस तरह से अभी उनके द्वारा आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन अभी भी विश्वास नहीं है कि उनके द्वारा जांच की जाएगी कि नहीं की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी, जब वहां जाएंगे, वहां के प्रधान पाठक से जानकारी ली जाएगी, तब पता चलेगा कि वाकई में बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि फोन रखते साथ ही वो कार्रवाई करेंगे और जांच के आदेश देंगे, अगर इतने जल्दी कोई भी अधिकारी कार्रवाई कर रहा होता तो ये नौबत नहीं आती कि हमें ये मुद्दा उठाना पड़ता और अधिकारियों से ऐसे बातचीत करनी पड़ती। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश, और तमाम बातचीत के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा स्तर कहां तक पहुंचा है, क्या विकास किए जा रहे हैं, वो हमने देखा। मिड डे मील में गड़बड़ी की जाती है, बच्चों को उनका हक नहीं मिल पाता, और जिस तरीके से ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो संज्ञान में भी नहीं आ पाते, लेकिन ये एक ऐसा मामला था जिसका वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद हमने प्रमुखता से ये पूरा मामला उठाया, उसके बाद तमाम अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत की गई, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई है। तो कई ऐसे शिक्षक भी हैं जो स्कूल से नदारत रहते हैं। यहाँ पर हमें आश्वासन मिला है अधिकारियों की ओर से कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि शिक्षा का स्तर कब सुधरेगा, कब मामले में कार्रवाई होती है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।